नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, वर्षा काल होते ही शुरुआत होते ही बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे ऐसे वनस्पति हैं जो कि उत्पन्न होते हैं और हरी भरी दिखने लगते हैं। उन्हीं वनस्पति में पेड़ पौधे में ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि छोटे से छोटे बीमारी से लेकर के गंभीर से गंभीर भयंकर से भयंकर बीमारी को सही करने की उस पौधे में क्षमता होती है, उस वनस्पति में क्षमता होती है। दोस्तों, उन्हीं में से यह जो आप एक बेल देख रहे हैं ना, ये जो वनस्पति देख रहे हैं, ये भी बहुत ही गुणकारी और बहुत ही औषधि गुणों से परिपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो में आप जो देख रहे हैं, इस वनस्पति का नाम है कुंदरू। जी हाँ दोस्तों, कुंदरू किसी भी प्रकार के चर्म रोग हो या त्वचा रोग हो, उसको सही करने के लिए बहुत बेहतरीन औषधि के से जाना जाता है। आज से नहीं, बहुत साल पहले से इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, यह मधुमेह, डायबिटीज़ को भी सही करने के लिए एक रामबाण का काम करता है। रामबाण इलाज है। या फिर सिर दर्द या फिर कान का रोग के लिए, मुंह का रोग, घुटनों का दर्द अगर हो रहा है, चाहे कोहनी में दर्द हो रहा है या शरीर में किसी भी पार्ट में दर्द हो रहा है, जैसे कि संधिवात, गठिया, बुखार या फिर भयंकर से भयंकर घाव हो गया हो, दोस्तों यह चुटकियों में ख़त्म कर देता है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में हम देंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें ज़रूर, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। दोस्तों, लाइक करने से मेरा मोटिवेशन अप होता है, जिसकी वजह से आपके लिए हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुंदरू का आपको पहचान करा देता हूँ। ये वर्षा काल में उगने वाला एक पौधा है, यह लता है। आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये फल है, जो कि आप अक्सर देखे होंगे, जो रोड के किनारे झाड़ियों में या छोटे मोटे पेड़ पौधे हैं, उस पे ये एक बेल की तरफ फैल जाता है और ये अपने आप उगने वाला पौधा होता है। हाँ दोस्तों, यह जो कुंदरू आप देख रहे हैं ना, ये दो प्रजाति के पाए जाते हैं। एक जो होते हैं ना, करवी होते हैं, और एक अच्छी होते हैं, जो कि हम लोग इस सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये कुंदरू है। ये है जंगली कुंदरू। आप इसका औषधि रूप में बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग होता है, और जो ये देसी होता है उसको खाने के योग्य में आता है। ये बहुत कड़वी होती है दोस्तों। मीठी और ये कड़वी दोनों एक ही जैसा दिखता है, बस सिर्फ दोस्तों इसको खाने के बाद ही आपको पता चलेगा कि ये कड़वी है या मीठी है। दोस्तों, जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, इसे जंगली कुंदरू के भी कहते हैं और कड़वी भी बोलते हैं, क्योंकि कड़वी ये लगती है खाने में। दोस्तों, यह देखने में बिल्कुल परवल की तरह ही होती है, और इस तरह से देख रहे हैं ना, इसमें ये लता होते हैं जो कि पूरे पेड़ में छा जाते हैं। इसके फूल देख लीजिए, सफ़ेद रंग के फूल होते हैं। और दोस्तों इसके पत्ते भी देख लीजिए, इस तरह से पत्ते होते हैं। दोस्तों, ये जो देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये देख लीजिए कुंदरू है। देखिए, एक पक गया है, एक हरा है। देखने में बिल्कुल ये परवल की तरह ही लगता है, देखने में पटल जिसको बोलते हैं। तो दोस्तों, इसके दो प्रजाति होते हैं, दोनों का गुण धर्म समान ही होते हैं। लेकिन दोस्तों, जो जंगली कुंदरू होते हैं, उसको औषधि रूप में बहुत ज़्यादा रूप में प्रयोग किया जाता है, और उसमें औषधि गुण अधिक मात्रा में विद्यमान होता है। दोस्तों, जैसे हिंदी में इसे कुंदरू बोलते हैं, और भी भाषा में इसको कई भाषा में बोला जाता है। तो चलिए बता देता हूँ दोस्तों। संस्कृत में इसे भीम्बी के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसे कंदूरी, भीम्बी, कुंजली, या गुजराती में इसे गुलाम, और इसे कन्नड़ में इसे कुल्ला बुल्ली, गुजराती में घोलना, और दोस्तों नेपाली में इसे कुंदी के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, पंजाबी में इसे घोलना, कंदूरी, और मलयालम में इसे कवेल नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपके भी क्षेत्र में किसी और नाम से जाने जाते हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, इसका वनस्पतिक नाम है कोकिनिया ब्रांडिस। दोस्तों, आयुर्वेद के मत के अनुसार यह कुंदरू कषाय, मधुर, लघु, कफ, पित्त शामक, रुचिकारक आदि गुणों से जाना जाता है। इसके अंदर समाहित होता है। यह दाह, ज्वार, श्वास, चाहे रक्त, पित्त, कमलाशोथ, शिशुल, धूमय और बहुत सारी बीमारी में लाभकारी है।
दोस्तों इसके जो फूल होते हैं यह शामक होते हैं। इसके जो पत्ते होते हैं सभी प्रकार की इन्फेक्शन और जो संक्रमण हो जाता है उसको दूर करता है। चलिए दोस्तों, कुंदरू के औषधि फ़ायदे जान लेते हैं, औषधि गुणों के बारे में जान लेते हैं विस्तार से। दोस्तों इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और स्किप ना करिएगा। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति शुगर या डायबिटीज़ से परेशान है, तमाम तरह के इलाज करके थक गए हैं, तो दोस्तों यह कुंदरू उनके लिए रामबाण का इलाज है, रामबाण का काम करेगा। दोस्तों बहुत बेहतरीन औषधि है। दोस्तों इसको अगर ढंग से प्रयोग किया जाए और सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो यह डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म हो जाता है, मधुमेह की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाता है। दोस्तों इसके लिए बहुत अच्छा है, यह औषधि है। आप एक कुंदरू सुबह सुबह अगर पका हुआ, जो देख रहे हैं मेरे हाथ में लाल लाल, ये पका हुआ अगर सेवन करते हैं तो उसके बहुत हद तक डायबिटीज़ कंट्रोल में हो जाता है। और दोस्तों इसका टेस्ट भी खट्टा मीठा होता है। अगर ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाए तो ये जड़ से भी ख़त्म कर देता है मधुमेह जैसे डायबिटीज़ के लिए। दोस्तों अगर किसी को सूजन हो गया है, किसी भी प्रकार का सूजन, शरीर में किसी भी भाग में सूजन हो गया हो, तो दोस्तों ये जो करवी आप कुंजरू देख रहे हैं ना, इसका जड़ ले आइए और उसको पीस करके आप उस जगह लगा दीजिए। दोस्तों किसी भी प्रकार का सूजन हो वह बहुत जल्दी सही कर देता है, घंटों में सही कर देता है। दोस्तों बहुत बेहतरीन औषधि है। यह जोड़ों का दर्द, गठिया वाद, संधिवात या फिर कलाइयों का दर्द आदि पर इसको प्रयोग किया जा सकता है। बहुत ही बेहतरीन औषधि है दोस्तों और बेहतरीन ढंग से यह काम भी करता है। और दोस्तों सभी प्रकार के चर्म रोग, त्वचा रोग को दूर करने के लिए बहुत बेहतरीन है। दोस्तों अगर जैसे कि दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइस या फिर किसी भी प्रकार के पिंपल्स हो, फोड़े हो गए हो, घाव हो गया हो, उनके लिए बहुत बेहतरीन औषधि है दोस्तों। यहाँ तक कि कुष्ठ रोग, श्वेत रोग में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग बहुत ही साधारण है, बहुत सी असाधारण। दोस्तों क्या करें, कुंदरू को पत्ते ले आएँ और उसको क्या करें, तिल के तेल में पकाएं। जी हाँ दोस्तों, तब तक उसको पकाएं जब तक औषधि गुण उसका काला ना हो जाए। इसके बाद छान करके किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो, जैसे मैंने बताया दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइस या फोड़े, फुंसी या कुष्ठ रोग या फिर सफ़ेद दाग, आप उस पर लगाएं। और दोस्तों इस तरह से आप कंटिन्यू करें, सुबह शाम लगा कर लें। दोस्तों देखेंगे धीरे धीरे 1 सप्ताह के अंदर आपकी जो दाद, खाज, खुजली है वो सब सही हो जाता है। कुष्ठ रोग और सफ़ेद दाग इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन सही हो जाता है दोस्तों, अगर कंटिन्यू इसका प्रयोग करें। दोस्तों एक काम और भी कर सकते हैं, इसके पत्ते को रस निकाल करके आप डायरेक्ट चर्म रोग पे लगा सकते हैं, उससे भी बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके जो पत्ते को घी में भून करके अगर किसी भी प्रकार का घाव हो उस पर लगाते हैं तो वो बहुत जल्दी भर जाता है और सही कर देता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके पत्ते के रस निकाल करके अगर शरीर पे मालिश किया जाता है तो किसी भी प्रकार का बुखार हो उसको ये सही कर देता है। या फिर दोस्तों जहरीले से जहरीले कीड़े काट ले, सांप काट ले, तो दोस्तों इसके पत्ते का रस निकाल करके, कुंदरू का रस निकाल करके अगर उस जगह लगा दें तो बहुत जहर का असर कम कर देता है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर मीठा जो कुंदरू होते हैं आप उसका सब्जी बना के खाते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है और बहुत सारे विटामिन मिनरल्स उसमें मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। वो तो हर कोई खा रहे हैं, आप जानते भी हैं दोस्तों। इससे आप अगर सेवन करते हैं तो आपकी जो पाचन क्रिया है उसको भी तंदुरुस्त करता है। या फिर दोस्तों अगर मुंह में छाले पड़ गए हैं तो दोस्तों मीठे कुंदरू खाने से मुंह के छाले सही हो जाते हैं। दोस्तों अगर किसी को कान में दर्द हो रहा है तो कुंदरू का पत्ते को तेल में मिला करके इसको गर्म करके और कान में 2 बूंद टपकाने से कान का दर्द भी सही हो जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों कान जो बहने की समस्या होता है, कान से जो मवाद निकलते हैं, बदबू करता है, उसको भी ये सही करता है। दोस्तों मीठे कुंदरू का आप अगर सेवन करते हैं तो आपकी जो कफ, पित्त है ना, वो दोनों को नियंत्रण करता है और त्वचा संबंधी बीमारियों को भी दूर करता है, खून को साफ करता है। और दोस्तों डायबिटीज़ वाले के लिए तो बहुत अच्छा इसका इलाज है। दोस्तों नियमित रूप से कुंदरू का सब्जी खाने के बाद आपके डायबिटीज़ और खून की कमी, ये सब सारी समस्याओं को आप छुटकारा पाएंगे। तो दोस्तों आज हमने बताया कुंदरू के कुछ फ़ायदे के बारे में, उसके पत्ते, फूल, फल
बी और जड़ सबका प्रयोग होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक ज़रूर करना। फिर मिलते हैं एक नई जड़ी बूटी के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।